ये हिजाब पर इतना विवाद क्यों पैदा हो गया? पहली बात तो हिजाब एक संस्कृति नहीं है। और पूजा जी, दीपिका पादुकोण हिंदुस्तान आपको से पता है ना आप क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हिजाब ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, पहनावा है। शर्ट कुर्ता पजामा पहनावा है, नॉट किसी का भी रिलीजन नहीं हो सकता, ये वो पहनावा है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो फिर हिजाब कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ आपको सर, दीपिका पादुकोण कहाँ से, हिंदुस्तान से है, हिंदू भी होंगी वो। बड़ी खुशी होती दीपिका जी अगर आप तिलक लगाकर आप उनका प्रचार करती या कलाबा बांधकर प्रचार करती तो हिंदुस्तान की संस्कृति प्रमोट होती, हिंदुस्तान की संस्कृति प्रमोट होती। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। आप हमारे जो संस्कृति संस्कार हैं आप उसको प्रमोट करो ना। आप करो कि हमारे युवा पूजा करें, व्रत रखें, नवरात्र के व्रत रखें। पर ये आपकी संस्कृति का हिस्सा तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मेरा जो संस्कृति संस्कार है वो कहीं ना कहीं 80% हिंदू सनातन से मिलती जुलती है। शादी का रस्म जो हम आज मनाते हैं वो आरंभ में नहीं है। सगाई की रस्म इस्लाम का पार्ट नहीं है। छोचक ढट्ठोन को मैं, आप जानते हो क्या क्या शब्द है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, पर हम करते हैं ना, उसको मनाते हैं ना। जब बच्चा होता है तो हम छोचक लेके आते हैं घर वाले, जब बच्चा होता है तो हम ढट्ठोन करते हैं, हम जब शादी करते हैं तो सगाई करते हैं। ये इस्लाम का पार्ट है ही नहीं, फिर हम क्यों मनाते हैं इसको? ये सवाल भी तो है ना। हिजाब एक पर्दा है, घूंघट है, वो कोई भी कर सकता है, अपने घरों में कर। विवाद क्यों है फिर? विवाद तो ये लोग जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो बनाते हैं। कैसे विवाद कर दिया उन्होंने इस बात पे? नहीं, मैं विवाद इसलिए कर दिया कि आप रहते हो हिंदुस्तान में हो और प्रमोट करोगे अरब की संस्कृति को। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ पे उस हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा, हिजाब संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। मैं कहती हूँ घूंघट और हिजाब एक संस्कृति का हिस्सा है, संस्कारों का हिस्सा है। उसको हम फैशन से भी नहीं जोड़ सकते, उसको हम इनके धर्म से भी नहीं जोड़ सकते, ना हिंदू धर्म से ना उससे। लेकिन चूंकि अब जी ये बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म में पहनिए, आपको याद होगा, अगर आप दीपिका पादुकोण पे बात करें, उन्होंने शाहरुख के साथ एक फिल्म करी थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उसमें उन्होंने भगवा कलर की बिकनी पहनी थी, उस पर भी उनको ट्रेल करा गया, वहां तो उनको जोड़ दिया गया कि नहीं पहनना चाहिए। तो आज के टाइम में सिर्फ धर्म क्या कलर से जाना जाएगा, धर्म क्या कपड़ों से पहचाना जाएगा, धर्म के अपने मान्यता है, अपने कल्चर डाइवर्सिटी और सम्मान के तौर पर भी तो कुछ लोग देख रहे हैं। ये तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। देखिए, वो तो एक रोल प्ले कर रही है, वो पैसे ले रही है, उनको पैसा मिल रहा है। देखिए, अब आप ये देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में इनडायरेक्ट में हम नेता लोगों को देखते हैं कि वो जिस धर्म पे जिस स्थल पर जाते हैं उस तरह के आवरण को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर वो तो कलाकार है, वो तो पैसे लेके अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रही है, तो उनको तो वो प्रोफेशन है, पैसा है, और वो किसी को प्रमोट नहीं कर रही है। आज वो एक रोल प्ले कर रही है, उन्होंने पहन लिया, कल को उन्होंने पीछे भगवा बिगनी पहनी थी, उस पर भी हमने बड़ी बहस करी थी, इन्होंने क्यों भगवा रंग को बदनाम कर दिया, भगवा हमारा बड़ा संस्कारी का रंग में, हम उसको पूछते हैं, इनको छोटे कपड़ों में पहन लिया। तो आज तो इनको लड़ने के लिए कोई ना कोई छोटे छोटे मुद्दे चाहिए। वो कलाकार है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना कला का व्यवसाय कर रही है, उसके बदले में उसको मानदंड पैसा मिलता है। आप उसको निर्देशी ट्रोल कर रहे हैं। अरे वो जब आप उसको साड़ी भी पहनी है, साड़ी के टाइम क्यों नहीं बोला? आपने उनके विवाह के देखे, उन्होंने कितनी पूरी बाजू का ब्लाउज पहन के कितने संस्कारी कपड़े पहने, तब तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा माना गया, अप्रिशिएट किया। तो नहीं, जब जो जैसा करता उसके हिसाब से बोला गया। लेकिन ये उनके प्रोफेशन के हिसाब से है, वो एक ऐड कर रही है, प्रमोशन कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके बदले अपने पैसा ले रही है, वो काम कर रही है। पूजा जी, मुझे आपत्ति है बहन के शब्द पर कि बिगनी पहनी भगवा। भगवा प्रतीक है हिंदुस्तान का, हिंदुत्व का प्रतीक है। हम इस पहना तो था ही ना, तभी तो विवाद हुआ ना। पहना तो था ही ना अब्बासी साहब। मैं वही कह रहा हूँ, ये कहने के विवाद हुआ, विवाद होना लाजमी है। आप हमारे प्रतीक को, हमारी आस्था को, हमारे धर्म को, अब हरा रंग हमारे भाई साहब ने पहना हुआ है, हरा रंग कहते हैं जी, ये मुस्लिम पक्ष के लोग पहनते हैं ज्यादा। रंग को बांटने वाले तो लोग हैं ना। रंगों को क्यों बांट दिया आप लोगों ने? कि भगवा हम हिंदुओं का, हरा आप मुसलमानों का, ये गलत बात है ना। आज हमारे हिंदू भाई हैं, बीजेपी के प्रचारक है, की मूवी का डायलॉग है। देखिए, अभी तो पता नहीं, रंगों को लेकर हरा जो है ना शांति का प्रतीक होता है, ये किसी धर्म के प्रतीक नहीं होते। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी हरा रंग लगा हुआ है। आज पूजा जी हम मुद्दे पर आते हैं, तो होना चाहिए भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार। तो आप उसमें सिर्फ हिजाब की ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति संस्कार से जोड़कर ही मुद्दा उठाया गया ना। और आप तो खुद हिजाब की इतनी बातें करने वाले लोग हैं, आज आप हमें क्या? आप भारतीय सनातन की बात करिए ना। चलिए, आप मुद्दे पे आ जाते हैं, हिजाब की बात करते हैं। आज जिस तरीके से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जो अबू धाबी में जो उनकी तस्वीर आई और पूरे देश में ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो देखिए इनका चाल और चरित्र पूरी देश की जनता जानती है। ये व्यवसाय बेसिकली, ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं और पैसे के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। आपने इसी दीपिका पादुकोण की तस्वीर आपने
माल्या के तस्वीरों में भी देखी होगी, जब वो कैलेंडर लेकर आते थे तो लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि दीपिका पादुकोण की तस्वीरें कैसी रहती थी। ये उनका अपना विषय है। लेकिन नहीं तो फिर ये हमारे देश में सिर्फ दीपिका पादुकोण थोड़ी कर रही हैं। सिर्फ दीपिका पादुकोण के लिए क्राइटेरिया क्यों? और लगा दीजिए भी पाबंदी, अगर इतना एतराज है तो फिर मत दीजिए ये आजादी। इसी को तो ये लोग कला कहकर बेचते हैं। पूजा जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को अपने तरीके से रहने का है। कोई वस्त्र किसी तरीके का पहने हमारे देश में, इसके लिए कोई भी विवाद नहीं है। और जो सनातन को बदनाम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिला, तो ऐसा लगता था कि ये भारतीय सनातन को बदनाम करने की एक साजिश जो रची जा रही थी, उस साजिश को भी पर्दाफाश करने का काम किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे ये उनका निजी मामला है और ये प्रोफेशनल मामला है दीपिका जी का। वो कुछ भी पहने नहीं पहने, ये उनका। आपने सारी बात कह दी, फिर कह दिया आपने कि निजी मामला है। देखिए क्या है कि जो दीपिका पादुकोण है वो इस देश में कई करोड़ युवाओं की जो है आइकन है। लोग उनको, धड़कन भी है, लोग उनको फॉलो करते हैं। धड़कन भी है कि नहीं? धड़कन भी हो सकती है। लोग उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद अगर कोई आप में से कोई तो नहीं है दीपिका पादुकोण का फैन? हम सब दीपिका पादुकोण के फैन भी हैं, क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, उसको अप्रिशिएट किया है। बस यही जानना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार ऐसी सरकमस्टांसेस आ जाती हैं कि जब आप अपने उस आइकन को एक ऐसे रोल में देखते हैं जो देश में एक अलग परिस्थितियां चल रही हैं, उस परिस्थिति में जब आप उस आइकन को देखते हैं तो मन कहीं ना कहीं लोगों का हर्ट होता है। अगर ये मामले में अगर दीपिका पादुकोण इस तरह का कोई प्रमोशन या एड माया नहीं जी ने कहा कि अपनी शादी में उन्होंने क्या पहना था, अपनी शादी में उन्होंने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया कि नहीं दिया? देखिए क्या है कि अगर वो अपनी शादी में पहनती है तो ये उनका निजी मामला था, क्योंकि वो एक आइकन है। अगर वो एक आम महिला होती है, आइकन तो एक बड़ा मैसेज कन्वे कर रही है ना भारतीय संस्कृति का अपनी शादी में। करेक्ट। अगर वो एक आम महिला होती तो हो सकता है कि शायद उनके ऊपर ये विवाद नहीं होता। अब अगर वो एक आम महिला ना होकर के एक आइकन है, और एक आइकन इस तरह का प्रिटेंड करे कि भाई हम वैसे तो देखने में तो हिंदू हैं, और लेकिन हम जो है मुस्लिम परिधान पहनकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम जो धर्म है वो ज्यादा उनके लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह के मैसेजेस कहीं जाएंगे तो इससे समाज को, देश को, संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आइकन इससे भटक सकता है और वो कहीं ना कहीं देश में और लोगों के हित में नहीं होगा। अमर जी, इसका एक सेकंड सर। अमर जी किसी भी महिला से जाकर के आप पूछिए, किसी भी लड़की से पूछिए, या हमारी माँ हमारी बहन से जाके पूछिए कि अगर तुम्हारे ऊपर ढकिया मूसी लादा जाएगा तुम मानोगे? तुरंत रिएक्ट करेगा कि नहीं मैं मानूंगा। मैं आप कहाँ ले जा रहे हो हिंदुस्तान को? आप ले जाना चाहते हो कि 1857 में क्या? आप दीपिका पादुकोण जो है वो फिल्म में काम करती है, वो क्या पहने क्या नहीं पहने। भारतीय संविधान 98 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की बोलने की आजादी है, पहनने की आजादी है, खाने की आजादी है। अब उसके ऊपर जो है आप अगर थोपते हो तो आप उस पर आप नहीं जा सकते हैं। दीपिका पादुकोण जो है एक ऐड कर रही है, वो भी कहाँ की है? वो भी दुबई की है, ऐड कर रही है, वहां की सरकार की ऐड कर रही है, उसके एवज में उसको पैसा मिलता है। तो क्या आप चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण सब कुछ छोड़ करके पूरा नीचे से ऊपर तक बंद हो जाए, या क्या चाहते हैं तो आपकी? आपको भारतीय संस्कृति में क्या यही नजर आता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बंद हो जाए? अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूं, न जाने कितनी लड़कियां ऐसी जो अपनी आजादी जिंदगी जी रही हैं, आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान में ही कमी नजर आती है क्या? कि मैंने ये तो नहीं किया, मैं तो भारतीय संविधान का सपोर्ट कर रहा हूं। पूरे में वो बंद नजर आए तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो बंद होंगी पूरी तरीके से, तभी वो भारतीय संविधान को और भारतीय संस्कृति को सपोर्ट करेंगे? आप जो ट्रोल हो रहा है, जिसपे आप मुद्दा कर रहे हैं, इसका तो हम जनता कर रही है ना। ये क्या ट्रोल तो हम जनता, क्या जनता के अनुसार हम अपनी जीवन जिएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जिएंगे, बिल्कुल नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि माय चॉइस कहने वाली आजादी क्या जनता की वजह से खत्म कर देंगे हम अपनी आजादी? जनता जो चाहेगा वही करेंगे हम जब अपनी पर्सनल पहनावा ओढ़ावा की बात होगी तो हम अपने अनुसार चलेंगे ना।